ये लड़की अभी अभी अपने मंगेतर के रूप में आए एक जानलेवा रोबोट से बचकर भागी थी। तभी उसे खबर मिलती है और वो फौरन गाड़ी चला रहे पुलिस वाले को मार देती है। वो जॉन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। गाड़ी का कंट्रोल लेकर वो जॉन की तरफ है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो फायरिंग शुरू कर देती है। भागने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए T-850 भी पलटकर जवाब देता है। को भी ना मारने का कमांड दिया हुआ था। दूर खड़ी केटी और उसका साइकोलॉजी एक्सपर्ट भी ये सब देख रहे थे। खासकर वो एक्सपर्ट जिसने जैसे ही T-850 का चेहरा देखा वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। उधर भागते हुए केटी को अपना मंगेतर दिखाई देता है और वो खुश हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है केटी को कुछ अजीब लगने लगता है। उसे अपने मंगेतर की मुस्कान बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी और अगले ही पल उसका मंगेतर लिक्विड मेटल में बदल जाता है और फिर वापस फीमेल टर्मिनेटर के रूप में उसके सामने आ खड़ा होता है। जैसे ही फीमेल टर्मिनेटर अपना हाथ एक हथियार में बदलकर हमला करने वाली होती है, तभी हमेशा की तरह उसका काम बिगाड़ने के लिए T-850 वहां पहुंच जाता है। जॉन तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर डरी हुई केटी को अंदर आने को कहता है, लेकिन रिकवर होने के बाद फीमेल टर्मिनेटर उनका पीछा नहीं छोड़ती है। केटी अभी भी इस सदमे में थी कि उसका मंगेतर मारा जा चुका है। घुमाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो छत पर टिकी रहती है। ये देखकर जॉन खुद हथियार उठाता है और छत पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही T-850 जॉन और केटी को नीचे झुकने के लिए कहता है और फिर एक इम्पॉसिबल स्टंट करते हुए वो गाड़ी को सीधे ट्रक के नीचे से निकाल देता है। अब आगे भागने के लिए उन्हें एक नई गाड़ी की जरूरत थी और T-850 की नजर एक कैंपर वैन पर पड़ती है। जॉन उसकी मदद करता है, लेकिन केटी अभी भी अपने मंगेतर के लिए दुखी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक रोबोट की वजह से उसका मंगेतर मारा गया। लेकिन तभी T-850 उसे एक और खतरनाक सच बताता है। वो बताता है कि अगर जॉन नहीं मिलता तो वो फ्यूचर के 22 और लीडर कंट्रोल में ले लेगा। T-850 का मिशन इस जंग को रोकना नहीं बल्कि जॉन और केटी को मेक्सिको पहुंचाना है। केटी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और वो जॉन से पूछती है। जॉन सिर्फ एक शब्द कहता है, जजमेंट डे, यानी कि दुनिया के खत्म होने का दिन, और ये तबाही आज ही अब से सिर्फ 3 घंटे बाद होने